देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन, ओ सॉरी, संख्या पद्धति का क्वेश्चन, संख्या पद्धति का एक फर्स्ट क्वेश्चन है। एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर प्लस चार स्क्वायर डैश डैश प्लस 60 स्क्वायर का योग बताओ। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 7300, 74810, 73810, 7389। ठीक है, अब देखिए जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का क्वेश्चन आए, ठीक, तो ये फॉर्मूला लगेगा एन ब्रैकेट एन प्लस एक ब्रैकेट बंद ब्रैकेट चालू 2n प्लस एक ब्रैकेट बंद और बटा, लाइन को कहते हैं बटा, और नीचे आ जाएगा 6। एन का मतलब ये लास्ट वाली डिजिट, एन एन बराबर कितना आ जाएगा 60, जो लास्ट में दे रखा है। तो यहाँ उतारेंगे फॉर्मूले में, यानी कि योग बराबर एन कितना है 60 ब्रैकेट चालू, एन फिर दे रखा है, एन की जगह 60 लिख देंगे प्लस एक ब्रैकेट बंद कर देंगे, 2 गुणा का निशान, एन का मतलब कितना हो जाएगा 60 प्लस 1 ब्रैकेट 1 बटा का 6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए 60, जिस किसी भी संख्या से पहले किसी कोई निशान ना हो, प्लस का ना हो या माइनस का ना हो, तो उसको क्या माना जाएगा गुणा का। ठीक है, तो 60 प्लस एक कितना हो जाएगा 61 गुणा 61। यहाँ पे भी गुणा का निशान मानेंगे क्योंकि कोई निशान नहीं तो गुणा का, दो को इससे गुणा करेंगे तो 120, 120 में एक जोड़ेंगे तो 121 बटा 6। ठीक है, अब देखिए 6 के पहाड़े में 60 कितनी बार आता है 10 बार, 6 कम 6 और एक जीरो ऐसे कैसे उतार लेंगे, तो 6 से कट गया कितनी बार 10 बार। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 10 गुणा 61 और 121। अब इन तीनों को गुणा करने पर जो संख्या आएगी वही आपका आंसर होगा। अब देखिए 61 और 121 को गुणा करके देखिए साइड में। ठीक है, एक से एक को गुणा किया, एक को दो से करेंगे तो दो, एक को एक से करेंगे। अब दूसरी संख्या का डिजिट है इसलिए यहाँ एक्स लगाएंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, असल लगी 6 कम 6 रे 7। ठीक है, इसको जोड़ देंगे 1 8 3 7, यानी इन दोनों को गुणा करने पर क्या आ गया 7381 इंटू साइड में कितना है 10। किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो जैसे 0 हुई 100 हुई 1000 हुई, तो उसको क्या करेंगे संख्या लिख लेंगे 7381, और कितनी जीरो है एक जीरो, तो एक जीरो लगाएंगे और ये जो संख्या आई है वही आपका उत्तर है। देखिए 7381 जीरो कौन से ऑप्शन में है सी, तो आपका आंसर क्या है सी। समझ में आया। दोबारा देखिए, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है, सूत्र n ब्रैकेट n प्लस एक ब्रैकेट वन ब्रैकेट चालू 2n प्लस वन ब्रैकेट वन बटा 6। इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है, तो n कौन सी संख्या मानी जाएगी लास्ट वाली, तो लास्ट वाली कितना है 60। ठीक है, तो 60, तो यहाँ लिखेंगे n की जगह 60, फिर n की जगह 60 प्लस एक ब्रैकेट दोनों तरफ बंद, फिर ब्रैकेट चालू 2n का मतलब गुणा का निशान लगा के 60 प्लस वन ब्रैकेट बंद बटा 6। यहाँ 60 ऐसे कैसे उतारा, 60 प्लस एक कितना होगा 61, और निशान कुछ नहीं है तो गुणा का निशान लगाएंगे, यहाँ पे भी कुछ निशान नहीं तो गुणा, दो को 60 से गुणा करेंगे तो 120 और 120 में एक जुड़ेंगे तो 121। 6 का पार्ट में 60 कितनी बार है 10 बार, 6 कम 6 और एक जीरो, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर आ गया 10 गुणा 61 गुणा 21। इसको 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 गुणा करने पर आपके पास जो संख्या है क्या आई 73810, यही आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डेस 20 स्क्वायर का योग बताओ, का योग बताओ। इनके ऑप्शन मैंने लिखा ए बी सी और डी। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में क्या है 1500 1540 2500 और 3200। ठीक है,
अब इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला सम विषम दोनों के लिए लागू होगा। ठीक है, यानी कि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस प्लस 20 का स्क्वायर का योग। ठीक, तो सम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होगा? ठीक है, सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए सूत्र n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 बटा 6। ये आ गया समझ में? सॉरी, यहाँ सॉरी, जब भी ऐसा संख्या हो तो n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 1 n प्लस 2। ठीक है, ये सम और विषम दोनों के लिए ये फॉर्मूला लागू होगा। सम और विषम दोनों संख्याओं के लिए लागू होगा। अब देखिए, जब भी आपके सम संख्या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो ये फॉर्मूला लगेगा। सूत्र योग बराबर n ब्रैकेट चालू n प्लस 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट चालू n प्लस 2 बटा 6। अब वही मैंने क्या बताया था, n कौन सी होती है? लास्ट वाली संख्या। तो n कितना है? 20। तो यहाँ लिखेंगे योग बराबर n कितना है? 20। यहाँ क्या लिखेंगे? 20 प्लस 1 ब्रैकेट 1 n 20 प्लस 2 ब्रैकेट 1 और नीचे 6। अब देखिए योग बराबर 20 ऐसे कैसे, और निशान किसी का नहीं है तो गुणा का लगाएंगे। 20 और 1 21, निशान किसका नहीं है तो गुणा। 20 और 2 22। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा? 6। अब 20 को 21 से गुणा करेंगे, 21 दूना 42 और 1 0 ये, और 22 लास्ट में ऐसे कैसे 6। अब 6 के पहाड़ में योग बराबर 6 7 42, यानी कि 7 और 1 0 ऐसे कैसे, नीचे कुछ नहीं बचा। 70 गुणा 22। अब 7 के पहाड़े में 22 7 154, जीरो कितने दीजिए? 1। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 1540। कौन सा ऑप्शन है? बी आपका उत्तर। देखिए दोबारा समझिए, सम संख्या है, देखो 2 4 6 और 20 क्या है? सम है। तो और ये क्या है? स्क्वायर यानी वर्ग। तो यानी कि सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n ब्रैकेट चालू n प्लस 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट चालू n प्लस 2 ब्रैकेट 1 बटा 6। और ध्यान देने की बात है कि सम और विषम दोनों संख्याओं के लिए यही नियम लागू होगा। ठीक है, फॉर्मूला ये रहेगा। तो फॉर्मूले में क्या है? लास्ट वाली संख्या n मानेंगे तो उसके अंदर अपन ये संख्या रख के वैसे आपका आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो n की जगह क्या लगा? लास्ट वाली डिजिट क्या? 20। यहाँ 20 प्लस 1 ब्रैकेट 1 n 20 तो प्लस 2 ब्रैकेट 1 बटा 6। 20 ऐसे कैसे, निशान किसी का नहीं होता तो गुणा का लगाएंगे। 20 और 1 21 हो गया, निशान गुणा का लगाएंगे। 20 और 2 22 हो गया बटा 6, और 20 को 21 से गुणा करेंगे तो 420 गुणा लास्ट वाला 22 बटा 6। 6 के पहाड़े में 42 आता है 7 और 1 0 ऐसे कैसे, यानी 70 बार कटा, और 70 गुणा 22 करेंगे तो 1540 ये आपका उत्तर। अब यहाँ विषम का भी समझ लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर। ऑप्शन में लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, 2525, 2925, 2826, 2725। ठीक है, अब देखिए वही वर्ग है। मैंने क्या कहा था? ये सम संख्याओं के वर्गों का और विषम संख्याओं के दोनों संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला लागू होगा। n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट n प्लस 2 बटा 6। देखिए सम के लिए भी यही फॉर्मूला लागू होगा, विषम के लिए भी यही लागू होगा। तो n कौन सी संख्या मानी जाएगी? लास्ट वाली कौन सी है? 25। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे। n कितनी है? 25, 25 में एक जोड़ेंगे कितना होगा? 26। गुणा का निशान लगा लेंगे। n कितना है? 25, 25 और 2 कितना होगा? 27 बटा 6, यानी कि ये योग बराबर ये। फिर योग बराबर
25। अब 6 के पहाड़े में 6 और 27 काटेंगे, कौन से पहाड़े से? 3 के पहाड़े, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, ऊपर क्या बचा? 25 गुणा 26 गुणा 9/2। फिर कट जाएगा 2 के पहाड़े से, 25 ऐसे कैसे आ जाएगा? ये कट जाएगा 13 बार, 2 एकम 2, 2 3 6 इंटू 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन संख्याओं को गुणा कर देंगे, जो संख्या आएगी वही आपका आंसर होगा। यानी 13 पंजे 65, असला की 6, 13 दूनी 26, अच्छे कितना होगा? 32। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 325, लास्ट में 9 और बचा, इसको भी गुणा कर देंगे। 9 पंजे 45, असला की 4, 9 दूनी 18, 4 22, असला की 2, 9 3 27 और 2 29, 29 पर 2925, 2925 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो ये आपका उत्तर। समझ में आया? तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक से 200 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाजित होती है? ठीक है, ऑप्शन में आपके सामने लिख दूंगा। ठीक है, ए ऑप्शन 11, बी ऑप्शन 22, सी ऑप्शन 33 और डी ऑप्शन 40। ठीक है, अब देखिए 1 से 200 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित है। इसमें क्या करना होता है? जो लास्ट वाली संख्या दे रखी है जिससे विभाजित है 2 और 3 से, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। यानी कि दोनों पहाड़े, ये दोनों संख्याएं अलग अलग है तो ये किसी की पहाड़े में नहीं होती, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा इनका एलसीएम। अब इस एलसीएम का भाग इन दोनों में देंगे तो 6 का भाग 1 देंगे, इसका कोई मतलब नहीं होता। अब बचा कितना? 200। अब 200 बटा 6, 6 का भाग देंगे, जो पूरा पूरा जाएगा वही आपका आंसर आएगा। यानी कि 6 का भाग इसमें देंगे, एग्जांपल देंगे 6 2 12 6 18, बचे 20 में से 18 गए तो 2, 1 0 यहाँ से 6 18, फिर कितना बचा? शेष। अब शेष के आगे कुछ नहीं करेंगे, जितना यहाँ पे आएगा पूरा भाग भाग संख्या जो आएगी वही आपको उत्तर है, यानी 33 ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित है। समझ में आया? यानी 1 से 200 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित है। इसमें क्या करना है? जो लास्ट में संख्या दे रखी है 2 और 3, तो उनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा। अब 6 का पहाड़ा है इसमें बोलेंगे एक में, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। अब लास्ट दूसरा क्या है? 200, और 200 बटा 6, यानी कि 6 यहाँ है, 200 यहाँ से, 6 का भाग इसमें दिया तो पूरा पूरा जा रहा है कितनी बार? 33 बार, और यही आपका उत्तर है। यानी कि 2 और 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? 33। समझ में आया? इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते 100 से 400 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाजित है? 5 और 7 से विभाजित है। ठीक है, ऑप्शन लिख दूं, ए बी सी और डी। ऑप्शन में लिख रहा हूं 14 15 9 और 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। वहां पे 1 था, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 100 है तो 100 में देखते हैं। अभी क्या करना है? 5 और 7 दोनों अलग अलग पहाड़े, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों को गुणा कर देंगे, 5 गुणा 7 कितना हो गया? 35। अब क्या करेंगे? 100 में किसका भाग देंगे? 35 का। उसी प्रकार 400 यहाँ लिख लेंगे, इसमें भी कितने का देंगे? 35 का। अब भाग देखेंगे पूरा पूरा आएगा वही लिखेंगे, शेष को नहीं लिखेंगे। 35 से कम 35, 35 दूना 70, 35 दिया 105 ज्यादा होगा तो 2 बार। ठीक है, इसमें भी ऐसे देंगे, 35 से कम 35, बच गए कितने? 5, तो हो गए 50, 35 से कम 35। अब शेष बच गया, शेष को हम लिखेंगे नहीं तो 11। अब इन दोनों का
अंतर ही आपका उत्तर होगा। 11 माइनस 2 बराबर कितनी है? 9। तो ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 7 से विभाजित है? 9। 9 कौन से ऑप्शन में? सी। आ गया समझ में? उतारिए। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।